बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर से, जिनसे इस्तेहसाल के इल्जाम में रवन्ना गिरफ्तार हुए हैं। भारत लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से रवन्ना की हुई है गिरफ्तारी। रेवन्ना को एसआईटी दफ्तर ले जाया गया और आज ही प्रज्वल की कोर्ट में पेशी भी की जाएगी। 38 दिन बाद प्रज्वल रेवन्ना की हिंदुस्तान वापसी हुई है और हिंदुस्तान वापसी होते ही गिरफ्तारी कर ली गई है प्रज्वल रेवन्ना की। आपको बता दें कि जिनसे इस्तेहसाल मामले में रेवन्ना पे तमाम इल्जाम लगे हुए हैं और एसआईटी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और इस मामले के खुलासे के लिए एसआईटी की तश्कील की गई। इसी के मद्देनजर अब गिरफ्तारी की हुई है रेवन्ना की और जैसे ही वो हिंदुस्तान पहुंचे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। जिनसे इस्तेहसाल के इल्जाम में रेवन्ना को किया गया है गिरफ्तार। भारत लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई है। रेवन्ना को एसआईटी दफ्तर लाया गया है गिरफ्तारी के बाद और आज ही प्रज्वल रेवन्ना की कोर्ट में पेशी भी की जाएगी। और पेशी के दौरान क्या कुछ होता है इसमें ये देखना होगा, क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं दोनों ही साइड्स की तरफ से, ये अहम होगा यहाँ देखना। तो 38 दिन बाद प्रज्वल रेवन्ना की हिंदुस्तान वापसी हुई और जैसे ही वापसी हुई है वैसे ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिनसे इस्तेहसाल मामले में तमाम आरोप लगे हैं प्रज्वल रेवन्ना पर और लगातार उनकी दिक्कतें भी अब ऐसे में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब आज कोर्ट में जब पेशी होती है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना यहाँ पर अहम होगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिनसे इस्तेहसाल के इल्जाम में रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई है। पिछले काफी वक्त से ये मामला चल रहा था लेकिन वो हिंदुस्तान में नहीं थे, इस वजह से कोई कार्रवाई रेवन्ना के खिलाफ नहीं हो रही थी। अब जैसे ही हिंदुस्तान में एंट्री करी रेवन्ना ने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज ही रेवन्ना को कोर्ट में भी पेश कर दिया जाएगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई है रेवन्ना की गिरफ्तारी और आपको बता दें कि एसआईटी दफ्तर रेवन्ना को ले जाया गया गिरफ्तारी के बाद। जिनसे इस्तेहसाल के तमाम आरोप लगे हैं रेवन्ना पर और इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में भी बनी हुई है। और अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ और अहम आने वाले दिनों में होता है ये देखना होगा और कितनी मुश्किलें यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ती हैं इस मसले पर, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो आज ही पेशी भी होगी कोर्ट में रेवन्ना की और पेशी के दौरान देखना होगा क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। एसआईटी तश्कील की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी, क्या कुछ खुलासा इसमें होता है और जो भी तमाम आरोप लगाए गए हैं रेवन्ना पर क्या वो साबित हो पाते हैं या नहीं, ये तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद आज पेश किया जाएगा प्रज्वल रेवन्ना को कोर्ट में और इस दौरान नजर टिकी होगी कि आखिर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है इस मसले को लेकर। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जिनसे इस्तेहसाल के इल्जाम में रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई है। भारत लौटते ही प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट से रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया। और हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, तो रेवन्ना की गिरफ्तारी हो गई है, जैसे हिंदुस्तान वो लौटे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी 14 दिन की कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दी है और एसआईटी जो है ताल्लुक से छानबीन कर रही है और लगातार इस पर लोग भी जो है काफी दिनों से इंतजार में थे कि कब अरेस्ट किया जाएगा। कल रात 12 बजे वो जैसे ही केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पहुंचे जर्मनी से, वहीं इमिग्रेशन में ही इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और एसआईटी के हवाले कर दिया गया था। आखिरकार कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें 14 दिन की हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। इस ताल्लुक से जो कई कंप्लेंट हुए हैं उस ताल्लुक से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जितने भी वीडियोस हैं उस पर जो है बारीकी से देखा जाएगा कि क्या इसमें कितने इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या चीजें हैं। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना लगातार अपने लेटर्स में इससे पहले भी बोलते रहे कि उनके साथ एक सियासी साजिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं या फिर जो पेन ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं उसमें न सिर्फ ये 2 वीडियो बल्कि तकरीबन 3000 के करीब ये वीडियो उन पेन ड्राइव में थे। इस वजह से ये कहीं ना कहीं मुल्क का सबसे बड़ा एक सेक्स स्कैंडल बनकर उभरा है। अब देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है, एसआईटी किस तरह से इस पे बात करती है। हालांकि लोगों का मुतालबा है कि इसे सीबीआई के हवाले इस केस को कर देना चाहिए क्योंकि ये अनोखा और सबसे बड़ा इस केस बन चुका है। लेकिन रियासती हुकूमत का कहना है कि उन्हें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है, इस पर छानबीन करके खातियों को इसमें सजा दी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इतने वक्त से वो बाहर थे तो गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, अब जैसे ही हिंदुस्तान पहुंचे रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में और कितनी दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं यहाँ पर?
बिल्कुल देखिए, दिक्कतें उनकी काफी इस वक्त बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये इत्तला दे दी थी कि वो एसआईटी के सवालों के जवाब देने या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, और वो इस वजह से वापस आने की कोशिश में है। इसका अंदाजा पहले से ही था कि वो वापस आएंगे, और इससे पहले भी एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वला से कहा था ट्वीट करके कि वो वापस आ जाएं और कानूनी जो प्रक्रिया है उसका उसे फेस करें। उस ताल्लुक से अंदाजा था कि ये बहुत जल्द आने वाले हैं। आखिरकार वो जर्मनी से रात जी। 12:30